नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे बेटियों के बारे में। अधिकांशतः देश में बेटियों को कई रूपों में देखा जाता है। एक तो देवी का रूप, दूसरा बेटी तो है ही है, और अपने अपने धर्म के अनुसार उनको देखा जाता है। बहुत पहले एक पिक्चर बनी थी पराया धन, यानी अधिकांशतः गांवों में पहले भी सुना जाता था बेटी जो है पराया धन होती है। बेटी एक गौ समान होती है, जिस खूंटे में बांध दिया जाए वहां पर बंध जाती है। अब बेटी पराया धन है, इसको कहने वाले किस रूप में कहते थे या कह रहे हैं, ये उनकी अपनी सोच हो सकती है। या ये भी कहा जा सकता है कि जो पैतृक संपत्ति यानी पिता की जो संपत्ति थी उसमें बेटी का अधिकार नहीं था, बेटे का ही अधिकार था, जिसके कारण से हो सकता है कि बेटी को पराया धन कहा जाता रहा। दूसरा, एक सबसे बड़ा जो है दहेज को लेकर के भी ये माना जा सकता है कि एक पिता या भाई ये मान करके बैठते हो कि बेटी की शादी में, बहन की शादी में इतना धन खर्चा होता है, तो एक तरह से उसका हिस्सा उस दहेज के रूप में दे दिया जाता है। ये भी बात हो सकती है। ये हम नहीं कह रहे हैं, लोगों की अपनी जो बेटी का पराया धन की बात आती है तो उसके अनुसार हम एक आइडिया ही लगा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, लोगों का सोचना रहा हो। अपनी जगह पर सोचना सही है, लेकिन बेटी को पराया धन कह देना या बिटिया पराया धन होती है कह देना कितना अच्छा हो सकता है या कितना खराब हो सकता है, कितनी पीड़ा हो सकती है। क्योंकि जब जन्म होता है उस समय पिता के द्वारा ही उसको पहला कपड़ा मिलता है, पहला हक मिलता है, प्यार मिलता है। जब उसके ससुराल में कमी होती है, अगर उसका हस्बैंड नहीं रह जाता या किसी प्रकार का होता है, तो कपड़ा या जो भी फॉर्मेलिटी होती है जाता तो मायके से ही है, जाता तो पिता के यहाँ से ही है, जाता तो भाई ही लेकर के है। तो जीवन से लेकर के मरण तक में जब वो पराया नहीं है, तो फिर हम उसे पराया धन किस मुख से कह सकते हैं और किन कानों से सुन सकते हैं, यह नहीं होना चाहिए। इसको दूर करने का एक बहुत महत्वपूर्ण है कि बेटियों को सरकार ने इसीलिए एजुकेट किया और भी और अधिक एजुकेट करने की जरूरत है, उनकी शिक्षा की आवश्यकता है। शिक्षा के साथ साथ में उनको रोजगार की जरूरत है, स्वावलंबन यानी आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है। यदि वो कमाने लगेंगे, ससुराल में देना शुरू करेंगे, मायके में भी देंगे, तो फिर किसी के मुख से यह नहीं निकलेगा कि बेटी पराया था। दूसरा कि जो कानून तो बहुत बने हैं, दहेज प्रथा, दहेज लेना बहुत बड़ा पाप है, और पाप के साथ साथ ये अपराध भी है। इस कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। किसी के यहाँ अभी भी जो शादियां इधर हो रही हैं, अभी भी चल रही हैं, नवंबर का महीना है, शायद कोई ऐसी शादी हो जो बगैर दहेज की होती। कोई ये कह पाने की स्थिति में नहीं है कि दहेज रहित शादी हो रही है, खुला म खुला सबके सामने। और जो जितने बड़े अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी, जिनके ऊपर जिम्मेदारी दी गई है कि दहेज को रोका जाए, नहीं रुक रहा है। पढ़ लिख करके बेटा अफसर बन गया,
इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, टीचर बन गया, प्रोफेसर बन गया, जो जिस रैंक में हुआ उसी हिसाब से उसका दहेज तय हुआ। ऐसी चक्कर में जिनकी बेटियां होती हैं वो पैसा कमाने के चक्कर में लग जाता है और कभी कभी वो भी अनैतिक कार्य करता है, क्योंकि मुझे इतना इंतजाम तो करना ही करना है कि हमको 20 लाख रुपए लगना है। उस परिवार की स्थिति के अनुसार, उसकी आर्थिक स्थिति के अनुसार 50 लाख लगना है, 1-1 करोड़ लगना, कहीं तो 5-5 करोड़, 10-10 करोड़। और IAS की एक शादी होती है तो बतलाने की जरूरत नहीं है कितने करोड़ की शादी होती है। और वही जिम्मेदारी लेते हैं, कानून भी बनवाते हैं कि नहीं दहेज लेना कितना बड़ा पाप है, पाप के साथ अपराध। तो दहेज को जो रोक दिया जाएगा तो निश्चित रूप से फिर पराया धन नहीं रह जाएगा, क्योंकि सब बराबर रहेगा। जब दहेज लेना नहीं है तो देना नहीं है, तो उनका अधिकार वैसे भी रहेगा। दूसरा, बेटी को ही अधिकांश देव सिखाया जाता है, देख बेटी, बेटा ससुराल में जाना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। सारे नियम मायके से उसको बतला के दिए जाते हैं। सास से ऐसे बात करनी है, नंद से ऐसे बात करनी है, देवर से ऐसे बात करनी है, ससुर से ऐसे बात करना है, सबको सम्मान देना है। कोई 2 बात कह दे तो उसको चुपचाप सुन लेना है, और बात तो कहना तो छोड़ दीजिए, डंडे भी पड़ते तब भी वो सुनती सहन करती है। तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन बेटी को पराया धन न कहा जाए, ये सबसे समाज से और माता पिता से एक अनुरोध ही किया जा सकता है कि बेटी को पराया धन ना समझे, ना कहा जाए। और आज की डेट में जो अगर कहा जाए तो कई ऐसे परिवार हैं जो बेटी को बेटे से ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, लोगों में समझ आ रही है। आने समय में दूर होगा, लेकिन अभी थोड़ा सा समय लगेगा, थोड़ा नहीं कितना समय लगेगा ये कह पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जिसके पास बेटी होती है उसको पता चलता है कि हमको कैसे उसका शादी करना है, किस रूप में करना है, क्योंकि खर्चे तो करना ही है। नहीं करेंगे तो फिर कोई बात करने को तैयार नहीं, शादी के लिए हामी बनने को तैयार नहीं है। तो इसलिए उसको शादी करने के लिए बोझ न समझा जाए, पराया धन न समझा जाए। इन्हीं बातों के साथ अपने शब्दों को विराम देते हैं। जय जय। ये बेटियां तो बाबुल की रानियां हैं, ये बेटियां तो बाबुल